नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। पडरौना नगर के एक पंचायती संस्कृत विद्यालय में मैं मौजूद हूं और यह विद्यालय काफ़ी पुराना है। इस विद्यालय की कहानी जो है बहुत ही पुरानी है और इस विद्यालय को देख सकते हैं। चूँकि जो है ये जानकारी मिली है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत को बहुत ही महत्व दे रही है। वास्तव में जो है संस्कृत की महत्व देना भी चाहिए। संस्कृत की कहानी बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है। संस्कृत बताती है कि संस्कृत और संस्कृति सभ्यता और संस्कार सिखाती है। इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि संस्कृत विद्यालय में जो है बैठे हुए हैं और ये संस्कार के लिए ही अध्ययन करने के लिए इस विद्यालय में आए हैं। लेकिन इस विद्यालय की बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है जो ये बच्चे चीख कर और इसमें जो अध्यापक है वो भी बता रहे हैं कि इस विद्यालय का निर्माण भी होना चाहिए, काफ़ी पुराना हो चुका है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से ये कुछ कहना भी चाहते हैं। स्टूल खाली है, सत्र नहीं है और स्टूल की स्थिति और विद्यालय की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विद्यालय कितना पुराना है। यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे कभी गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज भी यहाँ था और हनुमान इंटर कॉलेज भी था। तो यहाँ से निकलकर जो है अपने अपने स्थान पर गया था और हनुमान इंटर कॉलेज की स्थिति आप देख रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज की भी स्थिति को देख रहे हैं। वर्तमान समय में जो है पंचायती संस्कृत विद्यालय की स्थिति को भी देख रहे हैं। तो सरकार इस पर कितना चिंतित है, आइए पूरे जो है आपको कहानी बताते हैं। और ये जो है कहानी जो है बहुत ही चुभने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इंगित करने वाली है। पडरौना नगर का यही पंचायती संस्कृत पाठशाला है। इस विद्यालय को सीताराम बंका की धर्मपत्नी ने इस भवन का निर्माण कराया। संचालक महादेव प्रसाद शर्मा। संवत 1996 में इसका निर्माण हुआ था और ये विद्यालय जो है 2 मंजिला है और काफ़ी पुराना है। सरकार इस पर कितना चिंतित है ये अपने आप में प्रश्न है। जनपद के बच्चे काफ़ी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। संस्कृत से जो है संस्कार मिलता है। हमारे साथ एक बच्चा है, उसकी बात जानते हैं। क्या नाम है बेटा? ओमकार तिवारी। और ओमकार तिवारी जी जो है इस विद्यालय में आए हैं तो जो है संस्कृत पढ़ने के लिए आए होंगे। तो कुछ मंत्र जानते हैं क्या, बताइए। और क्या जानते हैं? देखिए 3-4 पंचायती संस्कृत पाठशाला के आप अध्यापक हैं। आपका नाम क्या है? श्री मिश्र जी। आप बच्चों को जो है क्या शिक्षा देते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे जो है बेकार में कुछ ज्ञान अर्जन करें और अपने जगत में जो है जाकर के क्षेत्र में नाम करें। शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा मान लीजिए पंचांग संबंधित है जी, पंचांग संबंधित है, जैसे ग्रह नक्षत्र राशि जो कर्म जी जैसे जानेंगे। इसको अध्ययन कैसे कराते हैं आप? एक पुस्तक नाम है वो कड़ा चक्र। जी उसके माध्यम से हम लोग जो बच्चों को लौटाते हैं, इससे बच्चे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, समाज में जाएंगे तो इसके बाद बच्चों का विकास होगा। श्री मिश्र जी ने बताया और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपने सुना। हमारे साथ एक और अध्यापक हैं जो देवरिया से चलकर आते हैं शायद आप। और जो है आपका शुभ नाम क्या है? आप किस बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? संस्कृत व्याकरण बताता हूँ। संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। तो बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं? काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, व्याकरण कठिन होता है। उनको जो है कि सूत्र याद कराया जाता है, भक्ति याद कराई जाती है, धातु भी याद कराई जाती है, शब्द भी याद कराई जाती है। इसके बाद उनको अनुवाद सिखाया जाता है, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत किस तरह बनाया जाता है उसके विषय में समझाया जाता है और अच्छे तरह से याद भी करते हैं और समझते भी। जी हाँ, देखिए हमारी बात हो रही थी। हम चलते हैं जो है विद्यालय के जो संचालन हैं उनसे बात करते हैं।
सबसे पहले सर आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अवधेश तिवारी है। जी सर, जो है विद्यालय जो है संस्कृत पाठशाला है और जो है काफ़ी पुराना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये विद्यालय तो स्थापित जो है बहुत पुराना है, संवत के हिसाब से जो है जी 1996 का है, जी। लगभग 86 बरिस हो गया। जी जी लेकिन इसकी जो मान्यता जो है जी वो 1991 में मिली। स्थायीकरण इसका जो मान्यता जो मिला जी वो 1997 में। जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यवाहक प्रधानाचार्य की बात को। आगे हम अगली इस विद्यालय की कहानी बताते हैं। इस विद्यालय में जो है जन सहयोग से ये कैटरेन विद्यालय बना हुआ है, जो कि जो है अपने जो है स्थिति पर रो रहा है, अपनी किस्मत पर रो रहा है। विद्यालय है, विद्या का मंदिर जो है सरस्वती का मंदिर कहा जाता है। इस विद्यालय में जो शौचालय बना है ये भी जो है सहयोग से बना है। आप देख सकते हैं इसमें बच्चे जो है अपना जो है शौच के लिए आते हैं। ये छात्रावास है जो आप देख रहे हैं, 2 मंजिल ये छात्रावास है और 30 बच्चों को रहने की इसमें सुविधा दी गई है। क्या क्या सुविधा है ये जानकारी हम लेते हैं। छात्रावास में कितने बच्चे रहते हैं? जी सर, मैं आपको बताऊं, इस विद्यालय में छात्रावास है जिसमें 30 छात्र आते हैं, जी, जिनके लिए जो प्रबंध तंत्र और समाज के द्वारा जी। सहयोग से 30 बच्चों का रहने के लिए भोजन 2 टाइम जी और रहने के लिए आवास की व्यवस्था इसमें है, जिसमें बिजली, पानी, पंखा, चौकी, अलमारी सारी व्यवस्था इनको दी जाती है। जी। छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनको जो है भोजन क्या क्या देते हैं? भोजन में भोजन वही रोटी, चावल, दाल, सब्जी जी और बाकी जो सहयोग से मिल जाता है, जो उपलब्ध रहता है, उनको दिया जाता है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य से हमारी बात हो रही थी और बात हो रही है। सर, जो है जो आप बच्चों के जो है भोजन की प्रबंध करते हैं वो किस तरह के लोग देते हैं? कौन से सामाजिक लोग देते हैं? हर एक समाज से, हिंदू धर्म से जितने भी जुड़े हुए लोग हमारे विद्यालय में, जी जैसे कोई भी कथा पूजी होता है, जी। बच्चे जाते हैं, आते हैं, तो जी। जिनको संस्कृत से लगाव है जी जी उनसे कहा जाता है जी। जथा उनको सहयोग होता है वो अपना हिसाब से करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। कुछ अपने तरफ से मैनेजमेंट के द्वारा ये सब सहयोग करके चलाया जाता है। जी। इस विद्यालय की कंडीशन को आप देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत विद्यालय है और संस्कृत विद्यालय में जो है कितने अध्यापक होना चाहिए, हम कार्यवाहक प्रधानाचार्य पूछना चाहिए कितने जो है अध्यापक होने चाहिए, क्योंकि यह विद्यालय 6 क्लास से लेकर और 12 क्लास तक है। कम से कम तो यहाँ 12 अध्यापक होने चाहिए जी लेकिन वर्तमान में मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ जी और एक अध्यापक हमारे वहाँ जो अटैच हो गए हैं रामकोला में, तो वहाँ कोई अध्यापक नहीं है। जी और 3 जो है साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष की मान्यता प्राप्त है। जी यहाँ गणित के कोई अध्यापक नहीं है, विज्ञान के कोई अध्यापक नहीं है, अंग्रेजी के कोई अध्यापक नहीं है। जी इसके अलावा ना चपरासी है, ना कोई बाबू है, सारा काम हमें को करना पड़ता है। इस विद्यालय में इसकी सख्त आवश्यकता है। बच्चों को आप देख सकते हैं कितने अनुशासित तरह से जो है अपना चेहरा कैमरे के सामने दे रहे हैं और निश्चित तौर से ये बच्चे जो है आगे चलकर जो है कोई ज्योतिषी बनेगा तो कोई जो है विद्वान बनेगा। निश्चित तौर से इन बच्चों के द्वारा ही जो है जो संस्कृति बताती है, वो संस्कृति बताती है कि वैज्ञानिक की उत्पत्ति जो है मैथमेटिक्स से होती है और मैथमेटिक्स से जो है पूरे विश्व की, पूरे धरती की गणना की जाती है। पंचायती राज संस्कृत के पाठशाला के ये बच्चे हैं और इनके द्वारा जो है सुनिए जो है ये मंत्र भी पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाता है। किस तरह से मंत्र पढ़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार में बैठे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इन बच्चों की संस्कार और संस्कृति आपने सुना, कितने अच्छे मंत्रों के उच्चारण के साथ इन बच्चों ने जो है अपनी जो है ज्ञान समाज के सामने परोसते हैं और विद्यालय में देते हैं। तो निश्चित तौर से
इस विद्यालय का कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश सरकार कैसे करेंगे, तो हम कार्यवाहक प्रधानाध्यापक से मैं जानना चाहूँगा। वर्तमान में जो इस पाठशाला की स्थिति है, उत्तर प्रदेश सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक योगी यानी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ एक विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इस पाठशाला के बारे में अगर न सोचे तो जो है फिर जो है कुछ विकास की बात करना जो है अलग लगता है, क्योंकि विद्या ही जो है एक अलग धन होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ICAN न्यूज़ की तरफ से आपका जो आपने आए हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो आपने प्रश्न उठाया है कि आप जानना चाहते हैं। तो मैं पहले आपसे बता दूं कि जब से योगी सरकार आई है संस्कृत के लिए तो बहुत काम हो रहा है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अब जैसे विद्यालयों का प्रोजेक्ट अलंकार तहत जो है वो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, नए नए भवन बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो फाउंडेशन है कि इतने बरस पुराने 50 बरस या 75 बरस, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी या जो विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा कि आप किसी को भेज करके स्वतः विद्यालयों की स्थिति देखवा लीजिए। बहुत विद्यालय पुराने हैं लेकिन वर्तमान में जो है उनकी मान्यता 10-20 बरस 30 बरस पहले मिली है, तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि वो विद्यालयों को दिखवाए, निरीक्षण कराया जाए कि विद्यालय किस हालत में है, उसके हिसाब से उसको सहयोग किया जाए। तो यही हम पूछते हैं इन बच्चों से जो संस्कृति और बताती है कि संस्कृत और संस्कृति जो है सभ्यता और संस्कार कैसे जो है दिया जाता है और लिया जाता है। तो बच्चों बताइए कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से क्या कहना चाहेंगे? ये विद्यालय बहुत जर्जर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि विद्यालय पुराना हो चुका है, इसकी जो है जांच करा ली जाए, पड़ताल किया जाए, अध्यापक दिया जाए और इस विद्यालय की कायाकल्प किया जाए। हमारे साथ जो है काफ़ी बच्चे संस्कृत पाठशाला में जुड़े रहे और अध्यापक भी जुड़े रहे, हमारे जो है कार्यवाहक जो है प्रधानाचार्य भी जुड़े रहे और जो है यहाँ हमारे अध्यापक भी जुड़े रहे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी बच्चों को जो है अध्यापक गणों को जो है धन्यवाद। ICAN न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को सारे लोगों को धन्यवाद।